नमस्ते दोस्तों। केरला फाइल्स नाम के सिनेमा के सामने आते ही इस देश में इस के ऊपर एक बहस छिड़ी हुई है। बहस क्यों छिड़ी है? क्योंकि इसका विषय जो है, इस विषय में एक विशिष्ट धर्म के अतिवादियों द्वारा अन्य धर्म के युवतियों को, लड़कियों को आपका झूठा नाम बता के उन्हें उनके साथ दोस्ती करके फिर बाद में उनको अपने प्यार के जाल में फँसा के, उनका धर्म परिवर्तन करके बाद में फिर उनको अतिवादी या आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इस सिनेमा का विषय है। तो सिनेमा सामने आते ही इसका कुछ लोगों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। अब ये करने वाले कौन है? तो ये करने वाले वही लोग हैं जो खुद को इस देश में लिबरल या सेक्युलर कहते हैं। इनको इसका विरोध करना लाज़मी है, क्योंकि ये हिंदू धर्म के समर्थन में या उसके लिए या उसके विषय में होने वाले जो बुरी घटना है, उसके ऊपर होने वाले अत्याचार को दिखाने वाला ऐसा विषय, इसके लिए उनका विरोध करना ये हमें अपेक्षित था। तो ये विरोध करने वाले लोग जब कुछ हिंदू धर्म के विरोध के विषय आते हैं, जैसे आपको मालूम होगा, याद होगा, फायर था या वाटर था, जिसमें हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में ऐसे समलैंगिक संबंध नहीं होते या इसका कोई प्रमाण नहीं, इसको समर्थन नहीं होता। लेकिन इसको दिखाने वाले, इसको समर्थन करने वाले ऐसे विषयों को अभिव्यक्ति के नाम पे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे ये लोग उसका समर्थन करते हैं। जोधा अकबर जैसे एक जिसका कोई ये नहीं था, रियलिटी के साथ कोई संबंध नहीं था, ऐसे विषयों को समर्थन करने वाले, क्योंकि उसमें भी हिंदू विरोध एक तरीके से दिखाया गया था। ऐसा इस विषय में जो उसका समर्थन करने वाले इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं इसका विरोध? तो उनका एजेंडा है, एजेंडा के तहत तो करेंगे ही। लेकिन हम हमारा उनके ये कहना है कि जैसे आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे अन्य विषय लिए, वैसे इस विषय को लो। विरोध क्यों कर रहे हो? अगर आपको लगता है इस विषय में जो सिनेमा में दिखाया गया विषय है वो असत्य है, झूठ है, तो ठीक है ना, झूठ होगा, लेकिन आप उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नाम के साथ ले लो, एब्जॉर्ब करो, डाइजेस्ट करो। क्यों नहीं करते आप? क्योंकि ये आपके एजेंडा के विरोध है, इसलिए आप इसको, आपका विरोध करना हमें समझ में आता है। दूसरा विषय क्या है इसमें, दूसरा मुद्दा क्या है? तो कुछ ऐसे राजनेता है जो इशरत जहाँ जैसे आतंकी को अपनी लड़की कहते थे, बेटी कहते थे। ऐसे लोग क्या कुछ ट्वीट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि केरला में एक दाम्पत्य ने, मुस्लिम दाम्पत्य ने एक 10 साल की हिंदू लड़की को गोद लिया, बाद में बड़ी होते ही उसका हिंदू रीति रिवाज के साथ, हिंदू व्यक्ति के साथ विवाह कर दिया। अच्छी बात है, समर्थन करते हैं हम इसका, होना चाहिए। हम सबको याद है, इस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति रह चुके, मुस्लिम थे, लेकिन उनका देश के लिए जो योगदान है वो बहुत से हिंदू नेताओं के से भी बहुत बढ़कर है। ये जो ट्वीट करने वाले लोग हैं, उनसे तो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़कर है। उनका हम समर्थन करते हैं, सम्मान करते हैं, हर हिंदू करता है। लेकिन जो ट्वीट करने वाले ये जो नेता है, जो कहते हैं कि इस्लाम में ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू लड़की को गोद लेके उसका संगोपन करके उसके जीवन को सुधारते हैं। उसके साथ ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पे बम फोड़ते हैं, लोगों की जान लेते हैं। उनके विरोध में तो आप कुछ लिखते नहीं, और उनको तो आप अपनी बेटी बनाते हो और वोट मांगते हो उनसे। तो ऐसे राजनेता को हम कहना चाहते हैं कि इस विषय में दिखाई गई जो घटना है उसमें से अगर एक भी सच्ची हो, और उस घटना से एक हिंदू या अन्य धर्मीय युवती का जीवन खराब हुआ हो, उसकी हत्या की गई हो, तो इसका आपको विरोध करने का कोई हक नहीं बनता। आपने नहीं करना चाहिए। आपको इस विषय को विरोध करने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। तीसरा मुद्दा क्या है? कुछ लोग कहते हैं, कोई तो अंतर्राष्ट्रीय विजेता संगीतकार है जो कहता है कि मस्जिद में तो हिंदुओं की शादियाँ होती है। अरे भाई, आपके खुद के खिलाफ एक फतवा निकला था, आप खुद भूल गए और यहाँ पे हमें ज्ञान देने आते हो। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि ये विषय, बहुत से लोग इसका प्रचार कर रहे हैं कि ये झूठ है, गलत है, ऐसा कुछ हो है नहीं। लेकिन अगर इसमें से एक घटना भी अगर सच्ची है, और ये विषय दिखाने से हमारी महिलाओं में, माताओं में, भगिनियों में, बेटियों में जागरूकता हो के उनका जीवन अगर बचता है, तो इस विषय का हमें समर्थन करना चाहिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, समर्थन कीजिए। शायद आपके माध्यम से एक युवती की जान बच जाए, तो भी ये बहुत है, और इसके लिए हम इसका समर्थन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको लेके जाएँगे। सभी को इसके लिए मैं आह्वान करता हूँ और आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। जय श्री राम।